तो गाइज काफ़ी लोगों का क्वेरीज था कि यूरो IDX का जो बग मैंने दिया वर्क नहीं कर रहा है। भाई देखो, उसी से काफ़ी लोगों ने रिकवरी किया हुआ है और जो मैंने ग्रुप में पोस्ट डाला हुआ है सब जेन्युइन रिव्यू है। भाई मैं किसी को ऐसे पेड रिव्यू नहीं करवाता हूँ, आप लोग उनका रिजल्ट देख के मुझे पेमेंट किए हो, ठीक है ना। देखो, अगर वर्क नहीं कर रहा है उस मोमेंट के लिए मे भी वर्क नहीं कर रहा होगा, ये वर्क कर रहा है, चलो ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं आपको मॉडिफिकेशन करवा देता हूँ, ठीक है। मॉडिफिकेशन में क्या करना है, देखो आपको कैंडल को क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट कैंडल रखना है और यहाँ पे आपको टाइमिंग आप देख रहे हो 50 हुआ है, तो आपको इसको क्या करना है नेक्स्ट 5 मिनट के लिए इंक्रीज करना है। जैसे कि अभी 49 हो रहा है, जैसे यहाँ पे 50 हो जाता है आपको यहाँ पे 55 पे टाइम सिलेक्ट करना है, मतलब 5 मिनट का कैंडल के लिए आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और 1 मिनट का कैंडल मतलब कैंडल 5 मिनट में 5 कैंडल होता है, समझ रहे हैं ना, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइमिंग देख रहे हो, ये 49 का 22 सेकेंड है, 24 सेकेंड है। बाइनोमो IQ ऑप्शन है, जो कैंडल बनता है ना वो आपका क्लॉक मोड में बनता है, ठीक है, मतलब आपका टाइमर के हिसाब से बनता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये आपका 59 हो जाएगा, आपका 17 49 59 हो जाएगा, देन ये 1750 होगा। 1750 जैसे होता है आपको यहाँ पे 5 मिनट के लिए टाइम सेट कर देना। देखो यहाँ पे 5:55 मैंने सेट कर दिया, अभी टाइमिंग हो रहा है आपका 5:49, 5:50 से स्टार्ट होगा और न्यू कैंडल जो स्टार्ट होगा पहला 1 मिनट का कैंडल हो वो देखना होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था आपका, अगर ये जो सिचुएशन होता है, देखो ये आपका पहला कैंडल है, 5 मिनट कैंडल, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल है, ठीक है। अगर आपका क्या होता है ना, पहला कैंडल और दूसरा कैंडल सेम कलर का बनता है, सपोज ये ग्रीन हुआ, दूसरा भी ग्रीन हुआ, थर्ड कैंडल ने क्या किया, थर्ड कैंडल अगर इस कैंडल से बड़ा होगा, सपोज ये रेड हुआ थर्ड कैंडल, देन आपको डाउन के ले लेना है। अगर थर्ड कैंडल ये मतलब सेकंड कैंडल का हाफ होता है या फिर उससे छोटा होता है, देन आपको उसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए लेना है, ठीक है। ये कंडीशन अब देखना है। देखो ये मेरा पहला कैंडल था, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है, मतलब देखो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 5 मिनट का न्यू कैंडल, ठीक है। पहला 5 मिनट का पहला कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है, तो उसके बाद 5 मिनट का 2 मिनट वाला जो दूसरा कैंडल है वो भी एक ग्रीन है। तीसरा कैंडल जो बना उसने आपका मतलब पहला और सेकंड का मतलब बराबर है, दोनों को मिला के एक कैंडल बना है। सो दैट आपको क्या करो 2 मिनट के लिए डाउन के लिए लेना। अगर ये कैंडल हाफ होता, छोटा होता, देन आपको अपार्ट के लिए जाना होता, ठीक है। देखो अभी जो कैंडल बन रहा है, देखो ये आपका 51.09 है, दैट मीन्स ये मेरा पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है। देखते हैं क्या होता है। जैसे देखो ये पहला कैंडल मेरा ग्रीन हुआ, दूसरा कैंडल अगर रेड होता है, तीसरा कैंडल भी अगर रेड होता है, ठीक है, तो देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग लेंगे। तो 1 मिनट का जो कैंडल होता है, देखो ये दूसरा कैंडल भी आपका ग्रीन हो रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे थर्ड कैंडल क्या होता है। थर्ड कैंडल अगर मेरा रेड होगा और इसने इसका लोएस्ट वैल्यू को ब्रेक करेगा, देन मैं डाउन के लिए जाऊंगा। थर्ड कैंडल अगर मेरा ऑफ जाएगा तो वो देखना होगा, अगर इस लेवल के ऊपर अगर वो क्लोज होगा, देन मैं अपार्ट के लिए जाऊंगा, या फिर छोटा सा अगर रेड कैंडल होगा, देन मैं अपार्ट के लिए जाऊंगा। थर्ड कैंडल देखो, जैसे पहला कैंडल मेरा क्या हुआ, ये ग्रीन हुआ, दूसरा कैंडल भी मेरा ग्रीन हो रहा है, तीसरा कैंडल अगर रेड होगा और छोटा सा रेड कैंडल होगा, देन मैं अपार्ट के लिए जाऊंगा। अगर रेड कैंडल बड़ा होगा, इसका पहला 2 कैंडल का रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, देन मैं डाउन के लिए जाऊंगा। अगर थर्ड कैंडल का साइज देखो ये रेड बन रहा है, ये अगर छोटा सा रेड कैंडल होगा, देन मैं अपार्ट के लिए जाऊंगा। या फिर इस टाइप का कैंडल अगर बनता है, जैसे कि इस अगर ये लेवल को ये ब्रेक करेगा, देन मैं डाउन के लिए जाऊंगा। अदरवाइज सॉरी अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगा, देन मैं अपार्ट के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं अभी डाउन के लिए लूँगा। देखो रेड कैंडल बन रहा, ये अगर छोटा सा रेड कैंडल बनेगा अपार्ट के लिए जाऊंगा, छोटा अगर ग्रीन कैंडल बनेगा मैं डाउन के लिए जाऊंगा। अभी आप टाइम टाइम देख रहे हो 40 से माना 50 to 47 सेकेंड, 48 सेकेंड, ये जैसे 59 सेकेंड हो जाएगा, आपको ट्रेड प्लेस करना है, ताकि लास्ट जो 2 मिनट का कैंडल आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए डाउन के लिए प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। क्यों प्लेस किया हूँ ना, देखो पहला कैंडल भी मेरा, ये पहला कैंडल ग्रीन हुआ, दूसरा कैंडल ग्रीन हुआ, तीसरा कैंडल भी ग्रीन हुआ, ठीक है। ये जो कैंडल हुआ, देखो पहला कैंडल क्या हुआ, एक डोजी कैंडल हुआ, दूसरा कैंडल इसका हाईएस्ट वैल्यू को ब्रेक किया, इसका शेडो यहाँ तक है, यहाँ पे शेडो है। थर्ड कैंडल ने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस बीच में ही क्लोज हुआ,
मतलब इसका हाईएस्ट वैल्यू को इसने ब्रेक नहीं कर पाया। अगर थर्ड कैंडल ने इसको ब्रेक किया होता देन मैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए अपवर्ड के ले जाता, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे ही क्लोज हुआ। इसलिए मैं आपको बोला था अगर छोटा सा रेड कैंडल होगा थर्ड कैंडल मैं डाउन के लिए जाऊँगा। तो ये चीज़ आप कॉम्बिनेशन पैटर्न में याद रखना। जैसे कि अगर ग्रीन होता है पहला कैंडल, सेकंड कैंडल ग्रीन होता है और तीसरा कैंडल अगर आपका रेड होता है, और याद रखना ये ठीक से, ये रेड कैंडल पहला 2 कैंडल का सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है थर्ड ये कैंडल, देन आपको वहाँ पे क्या करना है, डाउनवर्ड के लिए लेना है। अगर ये दोनों कैंडल का सपोर्ट लाइन को थर्ड कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रहा, एक छोटा सा आपका रेड कैंडल बनना है, देन आपको वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड के लिए लेना है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना तभी जाके, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आता है भाई आपने बोला था अगर 3 बैक टू बैक रेड हो गया तो आपको डाउन लेना है। या फिर भाई देखो अगर ये दोनों का प्रीवियस दोनों का रेजिस्टेंस लेवल को थर्ड कैंडल ब्रेक करता है, मतलब थर्ड 1 मिनट वाला कैंडल अगर ब्रेक करता है देन आपको अपवर्ड के लिए जाना है। अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता, छोटा सा अगर कैंडल बनता है, देन आपको वहाँ पे उसी डायरेक्शन के लिए जाना है, डाउन के लिए। ठीक है, वही चीज़ है। देखो हर एक कंडीशन आप थोड़ा एनालाइज करने के लिए कोशिश करो। ठीक है, हमेशा देखो कोई मतलब यहाँ पे क्या हुआ है। देखो 5 मिनट का कैंडल अगर आप देख रहे हो, ये देखो ये मेरा पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है। ठीक है, तीनों कैंडल बैक टू बैक ग्रीन हुआ है, बट थर्ड वाला कैंडल ने पहला 2 कैंडल का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, सो दैट मार्केट वहाँ से नीचे आया। सिंपल सा बात, इतना थोड़ा बहुत अगर आप ये लगाओगे ना हो ही जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखना चाहोगे देख सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा ये जो है, एक सेकेंड, ये देखो ये मेरा पहला कैंडल है, ये 5 मिनट कैंडल का पहला कैंडल ग्रीन हुआ, दूसरा कैंडल मेरा ग्रीन हुआ। जैसे मैं आपको बोला था अगर एक ग्रीन होता है, दूसरा ग्रीन होता है, तीसरा वाला जो रेड बनेगा अगर ये कैंडल से बड़ा होता है या फिर इसके ऑलमोस्ट बराबर के आसपास होता है, देन आपको क्या करना, ये रेड कैंडल के डायरेक्शन में ही आपको 2 मिनट के लिए ले लेना। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस किए होते हैं, क्लोजिंग होता है यहाँ पे डाउन के लिए, ये आपका प्रॉफिट होता। बट जो चीज़ है, अगर 2 कैंडल ये ग्रीन हुआ, ये ग्रीन हुआ, तीसरा कैंडल यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल बना, देन आपको क्या करना, उसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको लेना है। समझ रहे हो ना? वही चीज़ देखो, हिस्ट्री आप पहले देखो, एनालाइज करो क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ये हो गया आपका पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल। देखो मैंने जो कंडीशन आपको बोला कि अगर देखो ये पहला कैंडल हुआ, ये दूसरा कैंडल हुआ, तीसरा कैंडल हुआ, यहाँ पे कंडीशन क्या फुलफिल करा, जो सेकंड वाला कंडीशन, ये ग्रीन हुआ, दूसरा भी ग्रीन हुआ, थर्ड कैंडल जो बना वो एक रेड कैंडल बना, बट इससे बड़ा नहीं है, सेकंड वाला कैंडल से ये बड़ा नहीं है। सो दैट ये जैसे ही आपका रेड हुआ, सो दैट इसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको लेना है। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर आप 2 मिनट के लिए होती ये ऊपर गया हुआ, समझ रहे हो ना, बस वही है ऑलमोस्ट। क्या है कि ये जो रेड कैंडल बनेगा ना, ये जब आपका ये पहला 2 कैंडल का सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करेगा या फिर ऑलमोस्ट इसके अप्रोक्स होगा, तभी जाके आपको डाउन के लिए लेना, अदरवाइज इसका अपोजिट डायरेक्शन हमेशा के लिए जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 2 हो गया, ये तीसरा कैंडल, तीसरा रेड का पोजीशन देखो, फिर 2 मिनट के लिए अगर आप ऑफ के लिए लेते ये भी प्रॉफिट होता आपका। फिर आप देखो यहाँ पे ये आपका 2 कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है। ठीक है, तो तीसरा कैंडल जो बना, देखो इस टाइप का सिचुएशन आपको नहीं लेना। देखो ये जो पहला कैंडल हुआ है, मतलब कन्फर्मेशन वाला सॉलिड कैंडल पे आप ट्रेड लिया करो, ऐसे छोटा मोटा कैंडल पे ना लो तो बेटर है। कहीं पे भी जाके देखो क्या हो रहा है, हिस्ट्री देखो, ये मेरा अभी 1 मिनट, एक पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है और ये तीसरा कैंडल है। जैसे मैं आपको बोला था अगर पहला कैंडल ग्रीन है, दूसरा कैंडल अगर रेड है, ठीक है, फिर तीसरा कैंडल ग्रीन है, ये ग्रीन एटलीस्ट आपका पहला वाला कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करता है तभी आपको पढ़ के ले जाना, अदरवाइज आपको उसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए जाना। अगर आप देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल हुआ, ये रेड कैंडल हुआ और ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का साइज बहुत ही छोटा है। अगर ये अब ऑलमोस्ट इसका सेकंड वाला कैंडल या फिर फर्स्ट वाला कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता, मतलब हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता, देन आपको अपवर्ड के लिए जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अगर आपका ग्रीन प्लस रेड प्लस ग्रीन होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन प्लस रेड प्लस ग्रीन, बट ये ग्रीन का थर्ड वाला ग्रीन का पहला 2 कैंडल जो है
ग्रीन और रेड कैंडल जो है, ये सपोज ये जो दो कैंडल है, दोनों कैंडल का सपोर्ट लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल को, ये रेजिस्टेंस लेवल को ये थर्ड वाला कैंडल अगर ब्रेक करेगा देन आपको अपार्ट के लिए जाना। अगर छोटा सा अगर आपका एक ग्रीन कैंडल बनता है रेड कैंडल के बाद देन आपको वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना। ये चीज़ आपको रखना कि मतलब कितना मिनट के लिए। देखो 3 कैंडल तो हमारा बन ही गया, ग्रीन प्लस रेड प्लस ग्रीन, ठीक है। तो ये कैंडल जैसे ही ख़त्म होता है आपको उस डायरेक्शन में ले लेना, जैसे मैंने आप बोला 2 मिनट के लिए आपको लेना, देन वो आपका विनिंग हो जाएगा। कहीं पे भी देखो मैं आपको हिस्ट्री मतलब काफ़ी टाइम पहले का हिस्ट्री दिखाऊंगा, ये कंडीशन कहीं ना कहीं मतलब हो ही रहा होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन हुआ, ये रेड हुआ और ये ग्रीन हुआ। मैं आपको बोला कि अगर एक ग्रीन कैंडल होता है, ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल होता है और ये ग्रीन कैंडल होता है, अगर ये ग्रीन कैंडल अगर आपका मतलब इससे बड़ा या फिर इससे बड़ा होता देन आप अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। अगर छोटा सा अगर आपका रेड कैंडल होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको जाना, ठीक है। बस वही है, मतलब कहीं पे भी आप देखो ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, 2 मिनट के लिए देखो आप यहाँ पे गया डाउन के लिए गया हो, ठीक है। वैसे ही कहीं पे भी देख लो, और ये शेडो भी कैलकुलेट करना, मतलब ये जो शेडो रहता है ना, शेडो हाईएस्ट वैल्यू को ब्रेक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बॉडी को देख कर चलोगे, ठीक है ना। कहीं पे भी ये वर्क कर रहा है भाई। देखो ये कंडीशन अगर आप याद रखोगे, जैसे कि अगर पहला कैंडल आपका ग्रीन हुआ, ठीक है, दूसरा कैंडल भी ग्रीन हुआ, तीसरा कैंडल भी ग्रीन हुआ, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है। एक होता है आइदर ऑफ जा सकता है 2 मिनट के लिए लास्ट, आइदर वो डाउन जा सकता है। तो वो चीज़ आपको कैसे फाइंड आउट करना, अगर पहला कैंडल जो ग्रीन हुआ, ठीक है, इसका शेडो सपोज ये है, इसका शेडो ये है, सेकेंड कैंडल जो बना वो भी इसका शेडो यहाँ पे है, ठीक है, थर्ड कैंडल जो ग्रीन बनेगा, अगर ये कैंडल आपका इस लेवल को, इसका हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, को ब्रेक नहीं करेगा, उससे नीचे ही आके क्लोज होगा, देन आपको लास्ट 2 मिनट डाउन के लिए लेना है। अगर ये आपका उसको ब्रेक कर रहा है देन आपको उसी डायरेक्शन मतलब अपर डायरेक्शन के लिए ही 2 मिनट के लिए लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। कहीं पे भी अगर आप देखोगे मतलब ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है, ठीक है। आपको वही चीज़ देखना होगा, बट जो चीज़ है अगर कैंडल नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाके ब्रेक कर रहा है देन वो बेटर है, ठीक है ना। तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। अगर आप देखोगे अगर एक कैंडल, जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है और ये तीसरा कैंडल है, ठीक है। अगर आप देखोगे पोजीशन, आपको क्या करना था, अभी देखो पहला कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया, सेकंड वाला कैंडल, सेकंड कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल को थर्ड वाला कैंडल ब्रेक हुआ है। तो मेरा कंडीशन में क्या बोला था आपको, अगर पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ठीक है, अगर पहला कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करा और इसका रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये ब्रेक करा है, आपको क्या करना है, अपर डायरेक्शन के लिए 2 मिनट के लिए प्लेस करना है। अगर आपका पहला कैंडल ये है, दूसरा कैंडल ये है और तीसरा कैंडल सपोज यहाँ पे बन रहा है ग्रीन कैंडल, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, देन आपको क्या करना है, उसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए लेना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या किया, मेरा ब्रेक किया हुआ है, पहला दूसरा को किया, दूसरा तीसरा को ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पे अपार्ट के लिए लेते देन इसका क्लोजिंग पॉइंट देखो और इसका ओपनिंग पॉइंट देखो, सॉरी इसका, हाँ, इसका ओपनिंग पॉइंट और इसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो, दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। तो ये भी आपका विनिंग ट्रेड होता है, ठीक है। तो वही है, मैं आपको लाइव भी करके दिखाता हूँ एक, ताकि आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि देखो श्योर शॉट है भाई, थोड़ा भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हिस्ट्री को एनालाइज नहीं करोगे कि सिचुएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट डायरेक्टली आप आके रियल पे करोगे फिर जाके लॉस करके फिर आके मुझे क्लेम करने से तो नहीं होगा ना भाई। तो देखो अभी जो सिचुएशन है मैं यहाँ पे आपको 8-5 कर देता हूँ। ये मेरा देखो, ये मेरा पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है और ये तीसरा कैंडल है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रियल अकाउंट में आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लूँगा, ठीक है। आई डोंट नो इतना लेट क्यों हो रहा है ट्रेड प्लेसिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया, देखो मेरा जो पहला कैंडल है ग्रीन कैंडल है, ठीक है, दूसरा कैंडल मेरा रेड कैंडल है और तीसरा कैंडल जो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका
प्रीवियस 2 कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, वो कंडीशन जो मैं आपको बताया, ठीक है। देखो उसको जैसे ही इसने ब्रेक किया हुआ है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा 2 मिनट के लिए। अगर इसको ये ब्रेक नहीं किया होता, थर्ड वाला कैंडल, पहला 2 कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया होता, देन मैं वहाँ पे क्या करता, 2 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पे प्लेस करता। देखो आप यहाँ पे 6-3 को अगर ट्रेड प्लेस कर रहे हो और आपका टाइम सेट है 6-5, देन 2 मिनट के लिए आपको ट्रेड लगेगा, समझ रहे हो ना। एक कैंडल ये ख़त्म होगा, इसके बाद और एक कैंडल वो स्टार्ट होगा, बस यही 2 कैंडल है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर आप एनालाइज करोगे ना, देन आपको डेफिनेटली होगा भाई। अब नहीं करोगे डायरेक्टली आके मुझे क्लेम करने से तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। देखो यहाँ पे ये 5 कैंडल आप देखो, ठीक है, ये 5 कैंडल देखो, ये आपका ग्रीन कैंडल हुआ, दूसरा भी ग्रीन कैंडल हुआ, तीसरा रेड कैंडल हुआ। ये रेड कैंडल ने क्या किया, इसका बॉटम लाइन को इसने ब्रेक नहीं कर पाया। अगर सॉलिड ब्रेक करता देन मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाता, बट छोटा सा रेड कैंडल हुआ, सो दैट जैसे मैं आपको बोला उसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको लेना है, ठीक है। बस वही है, कैंडल पैटर्न देखो ना देखो आप, ये चीज़ अगर आप एनालाइज करोगे कि पहला 2 कैंडल और थर्ड कैंडल, वो अगर प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे, देन आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, मैं आपको वही चीज़ पहले भी बोला था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद भी आप खुद भी डेमो में प्रैक्टिस नहीं करते हो, डायरेक्ट जाके रियल पे करके आप लॉस करके बैठते हो, फिर मुझे आके बोलते हो भाई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वर्क करता है भाई, सब कुछ वर्क करता है। और क्रिप्टो आईडीएक्स का भी मैं बग आपको दे दूंगा, ठीक है। और ये जो है यूरो आईडीएक्स वाला जो बग है मैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब रिकवरी कर सको, ठीक है। सबको ही, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ भाई मेडिकल रीजन की वजह से, सो दैट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना, इसको देख के आप लोग ट्राई करो, अगर वर्क कर रहा है तो सही है भाई, ठीक है।